हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग के एमसीक्यूज हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तीनों की एक्सप्लेनेशन हो गई है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तीनों के हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। तो चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज हमारे टर्म 1 में आने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ, ताकि एमसीक्यूज से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में और अपना अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क वी ऑल नीड, यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने से पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, टीचर्स की, स्ट्रगल की, अचीवमेंट की या फिर प्लानिंग की। तो अगर हम देखें तो टीचर्स हमें सिर्फ बताती हैं, और कभी कभार तो हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें माँ बाप, टीचर्स, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद ब खुद कर लेते हैं। तो किसी भी काम को करने से पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रगल की, प्लानिंग की। यहाँ पे किसी भी काम को करने से पहले हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्लानिंग की। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लान चाहिए, ताकि हम उस तरह से काम कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, व्हेन वी मेक अ प्लान फॉर आवर ओन मैनेजमेंट ऑफ मनी और रिलेटेड टू मनी, दिस प्लानिंग इज नोन एज विच प्लानिंग। यानी कि जब हम कोई प्लान बनाते हैं अपने पैसे को मैनेज करने के लिए या फिर पैसे से रिलेटेड किसी प्लान को अगर हम बनाते तो उस प्लान को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिसोर्स प्लानिंग होती है जो हमारी ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमारी सॉइल और लैंड और वाटर, ये सब हमारे रिसोर्सेज होते हैं। तो ये रिसोर्स प्लानिंग हमारी ज्योग्राफी में होती है। फाइनेंशियल मार्केट प्लानिंग में अगर हम बात करें तो पैसे से रिलेटेड जो प्लानिंग होती है वो होती है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इन फाइनेंशियल प्लान्स वी हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन डैश एंड डैश। तो जब हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो उसमें हमें किस चीज़ का डिफरेंस पता होना चाहिए, नीड्स एंड वांट्स का, ज़रूरतें और ख्वाहिशों का, एक्सपेंसेस एंड सेविंग का, खर्चे या फिर सेविंग का, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग का, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम देखें, हमें जब एक प्लान बना रहे हैं तो हमें किसकी ज़रूरत है, नीड्स और वांट्स की फ़र्क की ज़रूरत है ना, कि हमारी ज़रूरतें क्या है, उसके हिसाब से हम प्लान बनाएंगे कि हमें पहले कहाँ पे अपना पैसा सेव करना है। तो हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हमारी ख्वाहिशें क्या हैं, इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब खर्च कहाँ करना है और सेव कहाँ करना है, ये तो हमें तभी पता चलेगा ना कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हमारे वांट्स क्या हैं। अगर हमें हमारी ज़रूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी, है ना, और वांट्स, अगर जो हमारी फालतू की जो ख्वाहिशें हैं उन्हें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें ये पता होगा कि हमारी ख्वाहिशें क्या हैं और हमारी ज़रूरत क्या है, तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि एक्सपेंसेस, पैसा कहाँ खर्च करना है, बचाना कहाँ है। तो नीड्स और वांट्स में हमें डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, डज नीड्स एंड वांट्स हैव डिफरेंस, क्या ज़रूरतें और ख्वाहिशों में डिफरेंस होता है। तो बिना ऑप्शन पढ़े ही लगा दो, यस होता है। अभी तो बिना ऑप्शन पढ़े ही आंसर आता होगा सबको। एसेंशियल्स एंड बेसिक्स ऑफ लाइफ आर नोन एज व्हाट, ये जो हमारी एसेंशियल्स और जो बेसिक ऑफ लाइफ है उन्हें हम क्या बोलते हैं, खर्चे, इन्वेस्टमेंट, ख्वाहिशें या फिर ज़रूरतें। तो ज़रूरतें होती है ना हमारी, बेसिक्स ऑफ लाइफ क्या होती हैं, नीड्स होती हैं। तो नीड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, while making a financial plan we have to focus more on what, यानी कि जब हम फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, वांट्स पे, नीड्स पे, सेविंग्स पे या फिर एक्सपेंसिव पे। तो जब हम फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं तो वांट्स तो हमारी ख्वाहिशें हैं, तो वो तो उस पर तो हम बाद में जाएंगे ना, पहले जो ज़रूरतें हैं उन्हें तो पूरी कर लें। तो नीड्स पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नीड्स के बाद हम देखेंगे कि हमें पैसा कहाँ बचाना है, और पैसा बचाने के लिए हमें देखो सबसे पहले हम फोकस करेंगे नीड्स पे। अब खर्चे हमारे, यानी जो हमारी वांट्स हैं वो किस तरह की है, अब हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो गई। अब वांट्स देखो कि जैसे अब हमें नई कार चाहिए लेकिन हमारे पास पहले से है, तो फालतू में पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, उस पैसे को सेव करो। तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें क्या कर देखना है, नीड्स पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, हाउ मैनी, बस एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखा है, हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर वाइल मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लान। तो जब हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो हमें कितने स्टेप्स हमें पता होने चाहिए, तो 2, 4, 5 या 10। तो जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पूरा 5-10 मिनट लेके आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि हमारे 5 स्टेप होते हैं। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से पता होगे। तो आप क्या करना, पहले वीडियो देखना, उसके चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही एमसीक्यू सीरीज पे आइएगा, वरना फिर समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो पहले एमसीक्यूज, पहले जो हमारे एक्सप्लेनेशन है उसे देखिएगा, उसके बाद आप एमसीक्यूज को कवर करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, बाकी के बचे हुए नेक्स्ट पे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ पे दे रखा है, विच ऑफ द
द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लान। यानी कि फाइनेंशियल प्लान बनाने से पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, सेटिंग गोल्स, क्रिएट अ प्लान या फिर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो हमारा सबसे पहले हमें गोल पता होगा तभी तो हम फाइनेंशियल प्लान बना पाएंगे ना। तो सबसे पहला क्या होता है? फाइनेंशियल प्लान बनाने से पहले हमें सबसे पहले एक गोल सेट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, विच गोल्स वर ऑलवेज अचीव्ड। कौन से गोल्स हैं जो हम हमेशा अचीव कर पाते हैं? स्मार्ट गोल्स, स्मॉल गोल्स, बोथ एंड भी, नन ऑफ द अबव। तो अगर स्मॉल गोल है जैसे हमारा, हमें क्या करना है कि जैसे अब किसी छोटे से बच्चे का छोटा सा गोल है कि वो फर्स्ट क्लास में क्या आना चाहता है? फर्स्ट आना चाहता है, तो उसके हिसाब से वो बहुत बड़ा गोल है। लेकिन अगर हम लाइफ के टर्म्स में देखें तो फर्स्ट आना कोई सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है ना। फर्स्ट तो हर साल बच्चा आता है, लेकिन छोटे बच्चे के हिसाब से तो उसका अच्छा खासा गोल है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि स्मॉल गोल्स ही पूरे हों, वो गोल्स पूरे होते हैं जो स्पेसिफिक हो। फर्स्ट आना स्पेसिफिक गोल है, लेकिन उसे इस साल आना है, उसमें टाइम भी ले रखा है, लेकिन क्या पता वो ना पढ़े या पूरी मेहनत ना करे, तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसका छोटा सा गोल पूरा हो। तो जो हमारे स्मार्ट गोल्स होते हैं, जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रियल हो और टाइम बाउंड भी हो, तो वही गोल्स क्या होता है? हमेशा अचीव किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, इन स्मार्ट गोल्स द लेटर एस स्टैंड फॉर। अभी बताया मैंने कि जो स्मार्ट गोल्स में जो एस लेटर है वो किसके लिए स्टैंड करता है, क्या बताता है वो? स्मॉल, सिंपल, शॉर्ट टाइम, स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक जो हमारा एस है वो हमें स्पेसिफिक बताता है। स्मार्ट गोल में जो एस है वो एस का मतलब है स्पेसिफिक गोल। तो अब यहाँ पे देखो, एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मीन्स अटेनेबल, आर का मतलब हमें यहाँ पे बताना है, एंड टी मीन्स टाइम। तो स्मार्ट। सो इन स्मार्ट गोल्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर। तो आर से आपको क्या समझ में आता है? रियलिस्टिक, रोड, रेयर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो रियलिस्टिक जो यानी कि जो गोल्स हम क्या हो, रियलिटी में एग्जिस्ट करते हो, जो सच में हम कर सकें, वैसे गोल्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है हमें, द टाइमलाइंस ऑफ स्मार्ट गोल्स आर डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। यानी कि जो टाइमलाइंस जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो स्मार्ट गोल्स में जो टाइम बाउंड है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1, 2, 3 या 4। तो जो 3 टाइमलाइंस हैं, एक तो शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म। तो ये 3 क्या है? हमारी टाइमलाइंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इंटरमीडिएट टर्म्स गोल्स आर फॉर हाउ लॉन्ग। यानी जो हमारे इंटरमीडिएट टर्म्स हैं वो कितने समय तक के लिए होता है? 1 से 5 महीने, 3 से 1 साल, 3 महीने से 1 साल, 6 महीने से 9 महीने या 1 साल से 5 साल। तो जो इंटरमीडिएट जो टर्म्स हैं, जो गोल हैं, वो हमारे कितने टाइम के लिए होते हैं? 3 महीने से 1 साल तक के लिए। 1 महीने से 3 साल के लिए शॉर्ट टर्म, 3 महीने से 1 साल तक के लिए क्या होता है? इंटरमीडिएट टर्म, और 1 साल से ज़्यादा साल के लिए क्या होता है? हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें यहाँ पे क्या दे रखा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वाइल मेकिंग आवर फाइनेंशियल प्लान वी हैव टू टेक केयर दैट आवर प्लान मस्ट बी। यानी कि जब हमारा फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्लान कैसा हो? रिजिड, फ्लेक्सिबल, डू नॉट मेक प्लान और नन ऑफ द अबव। तो हमें दे रखा है जब हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो हमारा प्लान किस तरह का होना चाहिए? रिजिड मतलब कि अब वो बदला ही नहीं जा सकता, वैसा का वैसा ही रहेगा, या फ्लेक्सिबल जिसे हम जब मन चाहे बदल सकते हैं, इन द सेंस जब हमें उस प्लान को बदलने की ज़रूरत पड़ रही है तब हम उसे बदल सकें, या फिर प्लान ही मत बना, या फिर नन ऑफ द अबव। बॉक्स ही नहीं है, लो बना दिया बॉक्स। तो अब मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हमारे जो प्लान है वो क्या है? फ्लेक्सिबल होने चाहिए। कि हमने प्लान बनाया था कार खरीदने का, लेकिन अगर घर में कोई बीमार पड़ गया तो हमें अपना प्लान थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमारे प्लान्स क्या होने चाहिए? फ्लेक्सिबल होने चाहिए। जब हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम अपने प्लान को चेंज कर सकें, इस टाइप का हमारा प्लान होना चाहिए। अब बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है, इन फाइनेंशियल प्लानिंग वी हैव टू स्पेंड आवर मनी वाइजली ऑन। यानी कि जो हमारे फाइनेंशियल प्लान्स हैं उनमें हमें अपना पैसा किस चीज़ पर अच्छे से यानी कि सही तरीके से खर्च करना चाहिए? वांट्स, एक्सपेंसेस, नीड्स, बोथ बी एंड सी। तो अब अगर हम देखें तो हमें अपना पैसा सही तरीके से किस पे खर्च करना चाहिए? अपने वांट्स पे, यानी कि जो हमारी ख्वाहिशें हैं उन पे, एक्सपेंसेस जो हमारे खर्चे हैं उन पे, नीड्स या फिर जो हमारी ज़रूरतें हैं उन पे, फिर बोथ एंड भी। तो अगर हम देखें वांट्स तो हमारी ख़त्म ही नहीं होंगी, तो इस हिसाब से जो हमारी नई नई ख्वाहिशें हैं वो तो आती रहेंगी। तो जो हमारी ख्वाहिशें होती हैं वो कभी भी हमारा पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कराती, यानी कि सही तरीके से यूज़ नहीं कराती। अब ख्वाहिशें आज है कि नई ड्रेस खरीदनी है, कल है कि नया टॉप खरीदना है, कल परसों है कि नए सैंडल्स खरीदने हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने वांट्स के हिसाब से चले तो हम तो अपना पैसा फालतू में खर्च कर रहे हैं। तो जो हमारे खर्चे हैं हमें खर्चों पे क्या करना चाहिए? सही तरीके से अपना पैसा यूज़ करना चाहिए, और जो हमारी ज़रूरतें हैं उन पे सही तरीके से अपना पैसा क्या करना चाहिए? यूज़ करना चाहिए। तो बोथ बी एंड सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द कॉमन फैक्टर विच यू नीड फॉर एनी ऑफ योर पर्सनल
एनी ऑफ योर पर्सनल स्पेंडिंग इज, यानी कि एक ऐसा कॉमन फैक्टर बताओ जिसे अगर आप कोई भी अपना पर्सनल स्पेंडिंग यानी कि अपना पैसा खर्च मतलब कोई भी अगर आप कुछ खर्च कर रहे हो तो वो हर चीज़ में अगर आपकी ज़रूरत है और आप खर्च कर रहे हो तो आपका क्या वो सब में कॉमन होगा, यानी कि हर इंसान वो यूज़ करता है खर्चे करने के लिए। मनी, प्लान्स, इन्फॉर्मेशन, क्रिएटिंग अ प्लान। तो जब भी हम खर्चे की बात करते हैं तो कहाँ क्या यूज़ होता है, हमारा मनी होता है। तो हर खर्चे में, हर टाइप के खर्चे में हमारा क्या कॉमन होता है, मनी। नंबर 17 दे रखा है वॉन्ट्स डैश द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वॉन्ट्स क्या करते हैं हमारी लाइफ में, रिमेन सेम, डिक्रीज, इंक्रीज, नन ऑफ द अबव। तो वॉन्ट्स जो हैं वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सेम रखते हैं क्या, नहीं। अगर हमारी जो नई नई ख्वाहिशें हैं वो हमारी लाइफ की क्वालिटी को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, यस। तो वॉन्ट्स इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 में हम अपना चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमें यहाँ पे दे रखा है फाइनेंशियल प्लानिंग आर। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, टाइम वेस्टिंग, बेनिफिशियल, हेल्पफुल, बोथ बी एंड सी। तो अगर हम देखें फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। बेनिफिशियल यानी कि हमारी मदद करती है, हेल्पफुल होती हैं। तो बोथ बी एंड सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको हेल्पफुल नहीं देता है, सिर्फ बेनिफिशियल देते हैं तो सिर्फ बेनिफिशियल भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन ए डैश प्रोसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारा किस टाइप का प्रोसेस है, आ स्टैटिक प्रोसेस, बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस, सी अ फिनिश्ड प्रोसेस, डी नन ऑफ द अबव। तो हमने जब हमने चैप्टर शुरू किया था तभी हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। यानी कि जिस हिसाब से हमारी लाइफ चल रही है उस हिसाब से हमारा फाइनेंशियल प्लान क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा और चलता रहेगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है विच आर द लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर डूइंग एनीथिंग वी वांट, यानी कि कौन से हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जब हम क्या करना है, अगर हम अपना विच आर द लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर डूइंग एनीथिंग वी वांट, यानी कि अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए लिमिटेड रिसोर्स कौन से हैं, यानी कि एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे या फिर वो कुछ टाइम के लिए ही होते हैं। टाइम एंड प्लान, मनी एंड प्लान, प्लान एंड क्रिएटिविटी, टाइम एंड मनी। तो अगर हम देखें जो हमारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइम तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना कुछ गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर एक इंसान है जो 60 साल का है लेकिन उसमें नॉलेज अच्छी खासी है और वो कहे कि मैं IPS बनना चाहता हूँ या IAS बनना चाहता हूँ, तो उसका टाइम क्या है, टाइम लिमिटेड था IAS और IPS बनने का। 60 साल का बुढ़ा इंसान जाके नहीं बन सकता। तो इसलिए क्या है, हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो टाइम किस ऑप्शन में, ए में है और डी में है। तो अब इन दोनों में से होगा आंसर, सी और बी तो हमारे कट हो गए। तो अब प्लान जो है, प्लान तो हम चेंज कर सकते हैं, कितने भी तरह का प्लान बना सकते हैं। तो प्लान लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लेकिन जो मनी है वो क्या है, लिमिटेड है। आज है कल नहीं है, किसी को नहीं पता। तो मनी भी क्या है हमारा, लिमिटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है। टाइम एंड मनी क्या है, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 4 से जितने भी MCQs बन सकते थे मैंने उतने बनाए हैं और 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसी के साथ हमारे सारे MCQs कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने क्लास ग्रुप में भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।